हमारे बड़े कहते हैं कि पहचान अपनी होनी चाहिए। दूसरों की पहचान से सलाम हो सकता है, नाम नहीं। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। तू मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई, तू मिल सका न हम। अल्लाह साथ हो तो गम नहीं गो मुश्तकिन। बुराई के खात्मे के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी तो उनके मानने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे कभी। तुम्हें औरत के प्यार की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है जो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हें कितना चाहता है, बल्कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी ताकत, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी मेहनत से तय होती है। जो मर्द अपने असली मकसद को भूलकर मोहब्बत के पीछे भागता है वो आखिरकार अपना वजूद मिटा बैठता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारी भावनाओं की नहीं, तुम्हारी कामयाबी की कदर करती है। इज्जत और वफादारी कभी भीख में नहीं मांगी जाती, इन्हें अपने खून पसीने और अपने रुतबे से हासिल किया जाता है। दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के बजाय। कि मेरा भाई, मेरी माँ ने बहुत ताने सहे अपनों के बचपन में, पर मेरी माँ बचपन में एक बात कहती थी, बेटे मेरे भी पड़ जाओगे, सबको देख लगी। अब वो बात हकीकत है मेरे भाई। अगर अब माँ के सामने किसी की जवान खुली नफ्ताज तो हलक में हाथ चढ़ा के ना तो वो जुड़ी बाहर खींच लेंगे। कदे सोचिया नहीं कि नहीं ते चक्के बादशाह, खुश रहने नहीं जिथे सानू रखे बादशाह। ऐसे करके नहीं कदे किते झूठ बोलिया, क्योंकि उत्ते बैठा देखदा है सच्चे बादशाह। जो दियां जमीरां देख बढ़ रही ने, मैनू अदर दस कल रही ने। कदे कदे शेवी नूं चलावा गोरी नहीं देख, जट दियां पंज सेसा चल रही ने। हार कभी मत मानना मेरे भाई। अच्छा जी। चाहे टक्कर मौत से क्यों ना हो जाए। ये हुई ना बात। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, सुल्तान और मैं। बाकी पांडु सब बनवास जाएंगे। तू करना क्या चाहता है? लोग सुल्तान को स्मगलर कहकर बुलाते हैं, सुल्तान मुझे डॉन कहकर बुलाएगा। थक गया हूं लेकिन हारा नहीं हूं। मेरा रब मेरे साथ है, बेसहारा नहीं। मेमोरी जा रही है मेरी, वो पल जो हमने साथ बिताए थे, वो पल जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, कोई मेमोरी मेरे साथ नहीं रहने वाली। पर मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ। मैं खुद को भूल जाऊंगी, मैं तुमको जाऊंगी। नहीं मेमोरीज बनाएंगे, तुम फिर भूलोगी, हम फिर बनाएंगे। तुम एक भूलोगी, हम 10 बनाएंगे, 100, 1000। तगड़ा होना पड़ेगा भाई, तगड़ा तय होना पड़ेगा, क्योंकि कमजोरा की इस धरती पर कोई जगह को ना। सुना था लोग थकने के बाद अपने घर जाते हैं, पर जो घर से ही थक जाए वो कहाँ जाए। सुना था लोग हारने के बाद अपनों के पास जाते हैं, पर जो अपनों से ही हार जाए वो कहाँ जाए। सुना था लोग टूटने के बाद घर जाते हैं, पर जिसका घर ही टूट जाए वो कहाँ जाए। Alhamdulillah. In every situation, when life is easy, we say Alhamdulillah. When life is difficult, we show sabr. And in every moment, we keep tawakkul in Allah. Because the believer knows that whatever Allah chooses is always best for him. मेरे बड़े भाई को पता है कि मेरा छोटा भाई अकेला ही काफी है। अल्लाह, इन मुश्किल हालात में तू मेरी मदद फरमा, मेरी जिंदगी को अपने हुक्म के मुताबिक ढाल दे मेरे मालिक। आमीन। खेल फिर से शुरू होगा, सुना है
कोई हमें अपनी टक्कर का बता रहा है। जिम में जाकर मेहनत करिए, ये शरीर बातों से ही ना बना। और जो कल तक हंसा करे इस शरीर देख के, आज भाई पूछ रहे कि भाई हमें बता दे ये शरीर कैसे बना। तू नहीं जानता, मुझे तूफानों से खेलने की आदत है। तू खेलता होगा तूफानों से, हमने तो तूफान पाले हैं। जो डरते हैं सो मरते हैं, हम मरकर जीने वाले हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਬ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੋਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। सारे यार और रूप और रुपयों का कभी घमंड मत करना लाला, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। और रूप और रुपयों का कभी घमंड मत करना लाला, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। जैसे हमारी पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा कि अवध, मैंने कहा जी आंटी। बोले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अब वो मेरी बुराई करने लगी। इस देश में हमारी तरक्की के रास्ते में जो भी आएगा उसकी जुबान बंद करनी होगी, रुपयों से नहीं तो गोली से। देख भाई, आज की डेट में हर अगला बंदा बंदी बनाकर घूम रहा है, इसलिए अगर तेरे पिछवाड़े में दम है ना तो बॉडी बना भाई। छोटे वजन का तो पता नहीं, लेकिन जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसका पलड़ा भारी कर देते हैं। जय बाबा की। अबे ऐसी जवानी किस काम की जिसमें ना तू तगड़ा बन पाए, ना फिट रह पाए, ना एब्स निकाल पाए, ना सपने देख पाए, बस सुबह जॉब पे जाओ और वापस आ जाओ। ऐसी जवानी का कोई फायदा नहीं है भाई। सपने देखो, तगड़े बनो, जिम जाओ, खुश रहो भाई, ये है जवानी। ऐसे निकालो। वो एक शेर था ना जी कि खैरात में मिली खुशियां मुझे अच्छी नहीं लगती फराज। वाह, मैं अपने दुखों में रहता हूँ नवाबों की तरह। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। और जिनको अगर डर लग रहा है कच्ची छाती को, वो मेरे भाई गुलामी और सलामी सिर्फ अल्लाह के सामने है। न किसी के सामने कभी झुके और न झुकेंगे इंशाअल्लाह। शांत होना शुरू करो, कम बोलना शुरू करो। जैसे ही आप शांत रहने लगेंगे तो शास्त्र की एक नीति है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसके ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहना शुरू करोगे, शांत रहना शुरू करोगे तो शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा शत्रु होते ही उसे क्या जो बोलता। और कहते हैं जो मैंने लाइन लिखी थी कि अगर जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते। तो आप जिद पाल लीजिए कि बस अब जीतना है, घाव कितने लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुझे लगा पूरा समंदर तेरे बाप का है? कौन है कौन तू? जिसमें जिगर है ना उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे जैसे कई आते हैं और चले जाते हैं, तुझ जैसे कौवे हमारी उड़ान नहीं रोक सकते। हम चील हैं, ऊंची उड़ान के लिए बने हैं। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Sabr. Seek assistance through sabr. Sabr means patience and forbearance. Sabr is as-sabr ala al-ibadat. An act of worship. Sabr is self-control. Wa a'lamu min Allah. बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है,
लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है, ताकत मेहनत करने से आती है। अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका बाप एक दरख्त की मानंद है, फलदार न हो तब भी वो साया देता है। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखना बाबू। जो चीजें दोबारा आ सकती है उनसे क्या चिंता करना। और जब तक ये डर निकालो कि तुम्हें कोई मार देगा, ये डर निकालो कि तुम्हें जेलों में डाल दिया जाएगा। तुम याद रखो तुम्हारे लिए ये दुनिया कैद खाना है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। एक अल्लाह के इनकार करने वालों के। हम करण के दीवाने हैं मेरे दोस्त, मित्र से छल करना हमें शोभा नहीं देता। वजन का तो पता नहीं, पर जिसके साथ खड़े हो जाए उसका पलड़ा भारी कर देंगे। जिस चौखट पे हमारे बाप की इज्जत न होएगी, वह चौखट पे खड़े होकर मुद्द देंगे, चाहे वो चौखट किसी की भी हो। बात ही खत्म। अल्लाह तुम्हें कुछ दे तो इतराओ मत, अल्लाह तुमसे कुछ छीन ले तो उसके ऊपर अफसोस मत करो। इसका ये नतीजा ईमान का निकलना चाहिए। अगर तुम्हें ईमान है अल्लाह पर, अगर तुम्हें यकीन है कि जो कुछ हुआ है अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं हुआ, अगर तुम्हें यकीन है कि अल्लाह ने जो मेरे लिए तय किया है उसमें मेरे लिए खैर ही है, चाहे फिलहाल फिल वक्त फौरी तौर पर मुझे नागवार महसूस हो रही है बात, लेकिन यकीनन मेरे लिए इसमें खैर है मेरे रब की तरफ से। देख, चाहे तू मेरा अपना हो या पराया, एक बात याद रखना, जिस दिन तूने चिंगारी मेरे किरदार पर लगाने की कोशिश की ना, उस दिन बेशक लंका हम तेरी भी चलाएंगे। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त है, गालिब है। पता है बचपन में मेरी माँ मुझे क्या सिखाया करती थी कि जिस हिसाब से तेरा दिल है ना भगत, तो अपने दोनों कंधों को मजबूत रखना, क्योंकि आने वाले वक्त में तुझे उन जुर्मों का बोझ भी उठाना पड़ेगा जो हकीकत में तूने कभी किए ही नहीं होंगे। ईमान सही होगा, अमल लाजमन दुरुस्त होगा। वो ईमान ही क्या हुआ जो अमल को दुरुस्त न करे। अपना अमल सही होगा तो आदमी किसी दूसरे को भी गलत काम करते हुए नहीं देख सकता। वो गलती को बर्दाश्त करता है तभी जबकि उसके अपने अंदर पानी मर रहा हो। कहीं अपने दिल में चोर होगा तो वो किसी गलत बात को बर्दाश्त करेगा, वरना जो इंसान खुद सही होगा वो गलती को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हक का नंबरदार बन जाएगा, प्रचारक बनेगा। और अगर कोई साहिब सीरत व किरदार आदमी है तो फिर इस रास्ते में जो तकलीफ आएगी फिर पीठ नहीं दिखाएगा, जमेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। फिर इसको और खुला किया, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, सब मर जाएंगे वो जिंदा होगा। सबको मार के जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह।